मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और इसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर पड़ सकता है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि एहतियाती सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की है। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे टकराव और बड़ा रूप ले सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने भी ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं, जिससे अब यह तय माना जा रहा है कि एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है। अब सवाल है कि इसका असर भारत और भारतीय शेयर बाजार पर क्या होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे हालात में सबसे पहला असर सेंटीमेंट पर पड़ता है। जब भी युद्ध या सैन्य तनाव बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बचते हैं और बाजार में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसलिए सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी या नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ एनालिस्ट का यह भी कहना है कि बाजार पहले से ही इस टेंशन को काफी हद तक प्राइस इन कर चुका है, इसलिए बहुत बड़ी गिरावट जरूरी नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा फैक्टर है कच्चे तेल की कीमत। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है या सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। अभी क्रूड ऑयल करीब 66 से 68 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है और तनाव बढ़ने के बाद इसमें तेजी शुरू हो चुकी है। अगर कीमत 80 डॉलर या उससे ऊपर जाती है तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। इसका असर कई सेक्टर्स पर तुरंत दिख सकता है। एविएशन कंपनियों के लिए फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है, इसलिए एयरलाइंस पर दबाव बढ़ सकता है। पेंट, ऑटो और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है, जिससे उनके मार्जिन्स प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स को फायदा भी हो सकता है। डिफेंस कंपनियों के शेयरों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है क्योंकि ऐसे समय में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है। ऑयल और एनर्जी कंपनियों को भी सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स अक्सर सेफ एसेट्स की तरफ भी जाते हैं, यानी सोना और चांदी की डिमांड बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो भारत में सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने चांदी की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलो तक जाने की संभावना जताई है। इसके अलावा करेंसी मार्केट पर भी असर पड़ सकता है। अगर ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो रुपए पर दबाव आ सकता है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह टकराव कितना लंबा चलता है। अगर ये सिर्फ लिमिटेड मिलिट्री एक्शन रहता है तो बाजार पर असर अस्थायी हो सकता है, लेकिन अगर ये फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदलता है तो ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अभी पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान की अगली चाल पर है, क्योंकि यही तय करेगा कि ये तनाव जल्दी खत्म होगा या लंबे संकट में बदलेगा। निवेशकों के लिए इस समय सबसे जरूरी है कि वो ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर नजर रखें, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। बिजनेस और बाजार से जुड़ी हर बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए बिस्तार।